हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है फेब्राइल कन्वल्जन्स। कन्वल्जन का मतलब होता है हिंदी में दौरा, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो पीडियाट्रिक से रिलेटेड है। तो पीडियाट्रिक का टॉपिक है, मतलब ये इन्फेंट से रिलेटेड टॉपिक है। फेब्राइल कन्वल्जन्स चिल्ड्रन में जो होते हैं उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सो कन्वल्जन का मतलब होता है सीजर, ठीक है। आप कन्वर्जन लिख दीजिए या सीजर लिख दीजिए, एक ही बात है। सो फेब्राइल का मतलब होता है रिलेटेड टू फीवर, एसोसिएटेड विद फीवर। ड्यू टू बिकॉज ऑफ फीवर, अगर हमें एक चिल्ड्रन को कन्वर्जन आ रहे हैं, सीजर आ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं फेब्राइल कन्वर्जन्स, ठीक है। टेम्परेचर राइज हुआ, उसकी वजह से ही कन्वर्जन आना स्टार्ट हो गया। ओके, सो कन्वर्जन में होता क्या है? इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, नोट डाउन कर लीजिएगा। इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इस कन्वर्जन में हमें यही देखने को मिलता है। इनवॉलंटरीली क्या होगा? मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, इन्फेंट की मसल्स। एंड साथ ही साथ क्या होने वाला है? ट्विचिंग ऑफ द लिम्स, मसल्स की वजह से ही हमें ये देखने को मिलेगा। ट्विचिंग ऑफ द लिम्स, ठीक है। लिम्स जो है मतलब हाथ पैर जो है उनमें ट्विचिंग प्रेजेंट होगी, मतलब एक क्विक सडन मूवमेंट होगा, एक झटका लगेगा एंड वो जो हाथ पैर है वो कैसे हो जाएंगे? एकदम से ट्विस्ट हो जाएंगे। तो ट्विचिंग ऑफ द लिम्स हमें देखने को मिलेगा। इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल हमें क्यों देखने को मिलेगा? हो सकता है कि जो ब्रेन की फंक्शनिंग है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गई है, ठीक है। डिस्टर्बेंसेस इन द ब्रेन फंक्शनिंग, इस वजह से भी क्या हो सकता है? कन्वर्जन्स आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है क्या हो? एबनॉर्मल एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो ब्रेन से, जिसकी वजह से ब्रेन के फंक्शन में कुछ डिस्टर्बेंस आए एंड इसकी वजह से क्या होगा? मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे इनवॉलेंटरी, मतलब हमारे मर्जी के बिना ही मसल्स। जैसे एक तो होता है वॉलंटरी मसल्स जो हम वॉलंटरीली मूव करते हैं, और इनवॉलंटरी मूवमेंट होना मतलब खुद से ही मूवमेंट हो जाना मसल्स की। तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा? ट्विचिंग ऑफ द लिम्स ट्विस्ट हो जाएंगे, ट्विचिंग, फ्लटरिंग ऑफ द आईलिड्स, फ्लटरिंग ऑफ आईलिड्स ये हमें देखने को मिलेगा। कुछ सकिंग मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, डेविएशन ऑफ द आई मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो अब हम देख रहे हैं फेब्राइल कन्वर्जन्स क्या होता है। रेफर्स टू सीजर एसोसिएटेड विद फीवर। जैसे मैंने आपको बताया था, फेब्राइल का मतलब होता है रिलेटेड टू फीवर। तो फीवर जब होगा एक चिल्ड्रन को, तो एक राइज बॉडी टेम्परेचर एकदम से सडन राइज हो जाएगा। एब्रप्ट इंक्रीज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ही बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज चला जाएगा, जिसकी वजह से इन्फेंट या फिर चिल्ड्रन के अंदर हमें सीजर्स देखने को मिलेंगे। ओके, इसके टाइप हम देख रहे हैं, दो टाइप में ये अराइज हो सकता है, टिपिकल फेब्राइल और नॉन टिपिकल फेब्राइल कन्वर्जन्स। टिपिकल फेब्राइल कन्वर्जन्स हम देख रहे हैं सबसे पहले, ये जनरलाइज्ड कन्वर्जन्स है। जनरलाइज्ड टिपिकल फेब्राइल कन्वर्जन्स जनरलाइज्ड कन्वर्जन्स है। नॉन टिपिकल मतलब एटिपिकल कन्वर्जन्स जो है वो फोकल कन्वर्जन्स है। फोकल कन्वर्जन्स है, इसका मतलब हम आगे जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय फोकल कन्वर्जन्स। फोकल कन्वर्जन्स है और इसे हम पार्शियल कन्वर्जन भी बोल देते हैं, ठीक है। अभी तो हम देख रहे हैं नॉन फोकल कन्वर्जन्स, जनरलाइज्ड कन्वर्जन्स। सो दीज आर जनरलाइज्ड एंड लास्ट लेस देन 10 मिनट्स। नॉन फोकल क्यों कहा गया है इसे? देखिए, हमारा ब्रेन है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये है हमारा ब्रेन। अब जनरलाइज्ड कन्वर्जन्स में क्या हो रहा है? जो इम्पल्सेस हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, वो कहाँ कहाँ स्प्रेड हो रही हैं? देखिए, जनरलाइज्ड में ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स में ये डिवाइड हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी, मतलब कंप्लीट ब्रेन को कवर कर लेंगी। दैट्स वाई हम इसे बोल रहे हैं जनरलाइज्ड कन्वर्जन्स। और ये कब तक रहती है? 10 मिनट्स तक, 10 मिनट्स से भी पहले, लेस देन 10 मिनट्स इसका ड्यूरेशन है, इसका टाइम पीरियड है। लेस देन 10 मिनट्स तक ये लास्ट रहती हैं। और 6 मंथ से 5 ईयर्स
के एज ग्रुप को ये अफेक्ट करती हैं। 6 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक के चिल्ड्रन को ये अफेक्ट करती हैं। अकर विद इन 24 आवर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ फीवर, जब एक चाइल्ड को फीवर होगा विद इन फीवर होने के बाद विद इन 24 आवर्स में ही सीजर आ जाएंगे। ओके, इसके बाद 12 से लेकर के 18 घंटे तक जो है कन्वर्जन की रीअकरेंस नहीं होती, मतलब दोबारा से नहीं आते 12 से 18 घंटे तक। ओके, CSF स्टडी करेंगे। यहाँ कुछ डायग्नोस के तरीके मैंने को बताए हैं। सबसे पहले अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है इस तरीके का कि उसके पेरेंट्स चाइल्ड के बोलते हैं कि इस तरीके के सीजर आते हैं, 10 मिनट से भी कम के सीजर आते हैं, और कुछ इस तरीके का अगर एक्सप्लेन करते हैं कि लिम्स की ट्विचिंग हो गई है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, मतलब वो अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। हिस्ट्री कलेक्शन में हम देखेंगे कि हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि कोई सिबलिंग जो है उसे तो सीजर नहीं आए पहले, चाइल्ड की फैमिली हिस्ट्री तो नहीं रही है कन्वर्जन को लेकर के, और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो नहीं है जैसे मैंने आपको बताया है अभी फैमिली हिस्ट्री। CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की स्टडी की जाएगी, साथ ही साथ EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अब इसमें क्या होता है, मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उन्हें स्कैल्प पे प्लेस किया जाता है एंड इससे हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो इसे हम एज अ डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हम ये परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, नॉन टिपिकल फेब्राइल कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए नॉन टिपिकल मतलब एटिपिकल एंड फोकल कन्वर्जन। ये नॉन फोकल था। फोकल का मतलब होता है, देखिए ये जैसे हमारा ब्रेन है, मतलब एक ब्रेन के एक थोड़े से पार्ट में ही ये जो इम्पल्सेस हैं ये स्प्रेड होंगी। यहाँ तो कंप्लीट ब्रेन को इम्पल्सेस ने जो अराइज हो रही थी उन्हें कवर कर लिया था, लेकिन इस केस में क्या होगा, कंप्लीट ब्रेन यहाँ पर अफेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड रहेगा जिसको हम बोलते हैं फोकल कन्वर्जन। ठीक है, फोकल कन्वर्जन किस तरीके से बोलेंगे इसे हम, क्योंकि ये जो इम्पल्सेस है ना ये कंप्लीट ब्रेन में स्प्रेड आउट नहीं हो रही हैं, ये एक स्मॉल पोर्शन तक ही रह जाएंगी, और दैट्स वाई हम इसे पार्शियल कन्वर्जन भी बोल रहे हैं। पार्शियल फेब्राइल कन्वर्जन, पार्शियल का मतलब होता है एक ही पार्ट में रह जाना। ओके, दे प्रीडिस्पोज टू आइडियोपैथिक एपिलेप्सी। ओके, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 20 मिनट से भी ज़्यादा तक रहेगी एज कंपेयर टू टिपिकल फेब्राइल कन्वर्जन। इसमें जो ड्यूरेशन थी वो 10 मिनट से लेस थी, इसमें 20 मिनट से ज़्यादा है। अब आप देखिए जो जनरलाइज्ड टिपिकल फेब्राइल कन्वर्जन है उसमें इम्पेयर्ड अवेयरनेस रहेगी, मतलब जब सीजर पेशेंट को आ रहे हैं तो पेशेंट अवेयर नहीं होगा। बट इन केस ऑफ फोकल फेब्राइल कन्वर्जन जो चाइल्ड है वो अवेयर भी हो सकता है और अवेयरनेस उसकी इम्पेयर्ड भी हो सकती है। दोनों चांसेस हो सकते हैं कि हो सकता है अवेयरनेस इम्पेयर्ड हो या फिर अवेयर हो चाइल्ड। ओके, इसमें जो सीजर है वो किस तरीके से रहते हैं, जनरलाइज्ड में मोटर टाइप। मोटर का मतलब होता है टोनिक क्लोनिक सीजर, मतलब ग्रैंड मल टाइप ऑफ सीजर। आपने एपिलेप्सी के टॉपिक में आपने स्टडी किया होगा ग्रैंड मल सीजर कौन से होते हैं, ठीक है, और टोनिक क्लोनिक सीजर कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है, ग्रैंड मल टाइप ऑफ सीजर में, टोनिक क्लोनिक सीजर में। और इन केस ऑफ फोकल या फिर एटिपिकल फेब्राइल कन्वर्जन इसमें क्या रहेगा, जो सीजर हैं वो कैसे रहेंगे, मोटर भी रह सकते हैं और नॉन मोटर भी रह सकते हैं। नॉन मोटर, मोटर का मतलब जिसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो, नॉन मोटर का मतलब जिसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो दोनों तरीके से यहाँ रह सकते हैं। बट इन केस ऑफ जनरलाइज टिपिकल फेब्राइल कन्वर्जन इसमें जो सीजर है वो मोटर टाइप रहेंगे, मतलब इसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, बट इसमें जो नॉन मोटर टाइप ऑफ सीजर है वो एब्सेंट है। तो ये आप नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ। ओके, अब हम देख रहे हैं हम इस कंडीशन को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और इसके डायग्नोज भी हम किस तरीके से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिससे हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसे मेजर कर सकते हैं। मेटल के कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसे स्कैल्प के ऊपर प्लेस किया जाता है और उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अब हम देख रहे हैं इस कंडीशन को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट चाइल्ड के पेरेंट्स को हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंटी कन्वर्सिव ड्रग्स हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे बिकॉज कन्वर्जन आ रहे हैं, ठीक है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम कर रहे हैं।
फीवर हमें शो हो रहा था, जिसके लिए हम एंटीपैरेटिक ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे, जैसे पीसीएम है, पैरासीटामोल, टैपिड स्पॉन्ज हम दे सकते हैं टू ट्रीट द फीवर। ठीक है, फीवर को ट्रीट करने के लिए टैपिड स्पॉन्ज का हम यूज़ करने वाले हैं। एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स में देखिए डायज़ेपाम दे सकते हैं या फिर फिनोबार्बिटल, दोनों में से एक ड्रग हमें प्रोवाइड करनी है। जैसे ही हमें फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है उसी तरीके से हमें प्रोवाइड कर देनी है। डायज़ेपाम की जो डोज है वो रहेगी 0.3 mg पर kg और ये इंट्रावीनसली दी जाएगी। फिनोबार्बिटल जो है उसकी डोज रहेगी 5 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट एंड इंट्रामस्कुलर हमें देना है फिनोबार्बिटल। ओके, क्लीनिंग ऑफ एयरवे एंड ऑक्सीजन थेरेपी, O2 थेरेपी हम प्रोवाइड कराएंगे और क्लियरेंस ऑफ द एयरवे हम कर देंगे। ये हमें जब नीड होगी, हर एक क्लाइंट में हमें नीड नहीं होगी एयरवे क्लियरेंस की, तो जिस क्लाइंट में नीड है उसी में ही हम ये परफॉर्म करेंगे। ओके, अब अगर ये सीजर कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, मतलब कुछ टाइम पीरियड के इंटरवल पे ये अगेन एंड अगेन अराइज हो रहे हैं, उसके लिए हमें थेरेपी प्रोवाइड करनी होगी और ये थेरेपी हम प्रोवाइड कराएंगे अप टू द 5 years ऑफ एज। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको टाइप बता रही थी कि इसका जो किस एज ग्रुप को ये अफेक्ट करती है डिजीज़, तो 6 मंथ से लेके 5 years तक के चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है। तो अप टू 5 years तक हमें थेरेपी प्रोवाइड करनी है, जिसमें हम सोडियम वेलप्रोएट प्रोवाइड कराएंगे। सोडियम वेलप्रोएट, इसकी जो डोज है वो रहेगी 10 to 20 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट पर डे। तो हमें पर डे देनी है अप टू 5 years तक, ताकि जो कन्वर्जन है, जो सीजर है, उसकी रीअकरेंस ना हो। ओके, इसके अलावा हम फिनोबार्बिटल दे सकते हैं, फिनोबार्बिटल, और इसकी जो डोज रहेगी वो रहेगी 3 to 5 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट पर डे। तो ये हम थेरेपी अप टू 5 years तक चाइल्ड को प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि कन्वर्जन की रीअकरेंस ना हो। तो आई होप आपको फेब्राइल कन्वर्जन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो ये आता है अंडर द हेडिंग ऑफ कन्वर्सिव डिसऑर्डर्स। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट डाउन जरूर कर दीजिएगा। एपिलेप्सी इन चिल्ड्रन का टॉपिक चाहते हो वो भी मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।